अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान आज़म व्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त जब पीटीआई के अंदर काफ़ी लोग मज़ाहमत की बात कर रहे हैं तो बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो मुफाहमत की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन आलिया हमज़ा जो पंजाब की रहनुमा हैं, जिन्हें इमरान खान ने पंजाब का चीफ़ ऑर्गेनाइज़र नामज़द किया है, वो इस वक्त जो है पंजाब के अंदर बहुत ही मुतहर्रिक हैं और एक मज़ाहमत की अलामत बनकर सामने आई हैं। उनकी जो है आपको पता है कि रावलपिंडी से गिरफ़्तारी भी हुई थी, फिर उसके बाद उन्हें जुडिशल रिमांड पे भेजा गया। आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई हैं और उन्होंने हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो एटीसी के सामने पेश होना चाहती हैं, इसलिए उन्हें हिफाजती ज़मानत चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम काम चीफ जस्टिस जो सरफराज डोगर हैं, उन्होंने उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। लेकिन आज उन्होंने मीडिया के सामने बड़ी अहम गुफ्तगू की है और उन्होंने एक तरह से जो अदालती निज़ाम है हमारा, उसको एक मरतबा फिर नंगा करके रख दिया। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो मेरे ख्याल में इंतहाई सख्त थे और मुझे नहीं लगता कि इन अल्फाज जो उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की है, जब ये मीडिया में रिपोर्ट हुई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तो उसके बाद अदालत जो है चुपचाप बैठे या इनको हज़म कर जाए। अगर ये हज़म कर लेती है तो ये बड़ी बात होती है होगी, ये अदालत का जो है मेरे ख्याल में एक बड़ा पन भी होगा, क्योंकि आलिया हमज़ा ने जो गुफ्तगू की है वो बराह रास्त जो है एक चार्ज शीट है। वो इसमें कितनी जस्टिफाइड है, ज़ाहिर है जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है, उनके साथ जो हो रहा है, वो उसकी ये गुफ्तगू आईनादार भी है, लेकिन बज़ात खुद ये सख्त अल्फाज हैं। वो अल्फाज मैं आपके सामने रख देता हूँ कि आलिया हमज़ा ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा मीडिया से गुफ्तगू में कि हम अदालतों को आकर बताते हैं कि आपकी कोई औकात नहीं है, आप ज़मानत दें या कुछ भी करें, उन्होंने जब गिरफ़्तार करना होता है तो वो कर लेते हैं। ये सीधा सीधा वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये कह रही हैं और अदालत को उन्होंने कहा है कि हम अदालतों में पेश होते हैं और आके अदालतों को यही बताते हैं कि आप ज़मानत दें ना दें, जुडिशल रिमांड पे भेजें, जिस्मानी रिमांड पे भेजें, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। उनके ख़्याल में अदालतें मुकम्मल तौर पर जो है अब जो है मातहत हैं और उनको अगर कोई लीडर पीटीआई का ज़मानत पे भी है तो जब इस्टेब्लिशमेंट या अदारे उसको गिरफ़्तार करना चाहते हैं तो ये ज़मानत या अदालती अहकामात हैं मैटर ही नहीं करते। इसी तरफ उन्होंने आज खुलकर गुफ्तगू की और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि अरबाब इख्तियार को न जाने मेरी कौन सी बात बुरी लगी कि एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हो रही हैं। मुझे तो याद ही नहीं कि अब तक मेरे ख़िलाफ़ कितने मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। पाकिस्तान के हर शहर में मेरे ख़िलाफ़ कोई ना कोई मुकदमा दर्ज है। उन्होंने कहा यहाँ तो गिरफ़्तारी पहले हो जाती है और बाद में सोचा जाता है कि एफआईआर क्या दर्ज करनी है, इसके ख़िलाफ़ कौन से जराइम जो है इस एफआईआर में डालने हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज राहदारी ज़मानत के लिए आई हूं ताकि एटीसी के सामने पेश हो सकूं और उन्होंने एक मतलब फिर कहा है कि पुरअमन एहतजाज पर एक जैसी कॉपी पेस्ट वाली एफआईआर दर्ज करना बंद की जाए। वो कह रहे हैं कि एक पहले से एफआईआर मौजूद होती है और जिसको भी डालना होता है जेल के अंदर उसके ख़िलाफ़ एक जैसी एफआईआर जो कॉपी पेस्ट का उन्होंने नाम दिया है दर्ज करके जो है पीटीआई रहनुमाओं को अंदर किया जाता है। उनका कहना है कि एहतजाज, रैलियाँ, कन्वेंशंस ये हमारा आइनी और जमहूरी हक़ है और ये पंजाब में हर सूरत होंगे। हम अदालतों के आगे सरेंडर करते हैं, लेकिन उनके साथ यही उन्होंने ये भी कहा कि हम अदालतों में आते हैं तो उनको उनकी औकात याद दिलाने के लिए आते हैं कि आपके अहकामात कोई ख़ातर में नहीं लाता और जिन्होंने हमें गिरफ़्तार करना होता है तो वो कर लेते हैं। इसके बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 मई तक उनकी जो है राहदारी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है और उसके बाद उन्हें कहा है कि आप जो है एटीसी के सामने पेश हों। इसके साथ साथ जो दूसरी आम खबर है पीटीआई के लिए, ये थोड़ी सी मेरे ख्याल में मायूस कुन है। लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत हुई और उसके बाद फिर एक आम फैसला जारी हुआ। ये बेसिकली फवाद चौधरी की दरख्वास्त थी और उन्होंने कहा था कि 9 मई के जो जितने भी मुकदमात में लाहौर में उनके ख़िलाफ़ या कहीं भी उन्हें यकजा किया जाए। इस पर आज जो है 2 रुकनी जो बेंच था उन्होंने फ़ैसला सुनाते हुए एक अहम नुक्ता जो है इन हवाले से, इन दरख्वास्तों के हवाले से तय कर दिया है और लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि मुमासलत ना रखने वाले केसेस को यकजा नहीं किया जा सकता।
کہ جو کیس ایک جیسے ہوں انہیں تو یکجا کیا جا سکتا ہے تمام کیسز کو کہ ایک ہی عدالت میں اس کا ٹرائل ہو، لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ مختلف جگہ پہ وقوع ہوا ہے اور مختلف لوگ اس میں نامزد ہیں، جگہ مختلف ہے، ملکم جو مختلف سرکمسٹانسز ہیں، لہٰذا انہیں جو ہے جہاں پہ مماثلت نہ ہو جن مقدمات میں انہیں یکجا نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جو جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے یہ 16 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 2022 میں بڑی عام بات یہ انہوں نے کی ہے، اس میں ایک آبزرویشن بھی ہے جو انہوں نے فیصلے میں کی کہ 2022 میں عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی نے مزاحمت شروع کی جس نے ملک کو گہرے بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ گویا آبزرویشن ہے جو ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہ جو عمران خان کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد ہوا، اس کے بعد پی ٹی آئی نے جو ملک بھر میں جگہ جگہ احتجاج کیا۔ اس تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہا کہ ملٹری انسٹالیشن پہ اور دفاع جو حساس تنصیبات پر بھی حملے کیے گئے، احتجاج کیا گیا، اس نے اب ملک کو ایک گہرے بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ گویا عدالت بھی یہ ایڈمٹ کر رہی ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو ہے ایک بحران ہے، سیاسی بحران ہے، اور لہٰذا اس کو کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ختم ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں سے ہی ہوگا، عدالتوں نے ہی جو ہے حقائق پہ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے دینے ہیں، اس کے بعد ہی یہ بحران ختم ہوگا، ورنہ اس وقت جو عدالتیں جو کچھ کر رہی ہیں، جس طرح لوگوں کو گرفتار کیا گیا جا رہا ہے، جیسے بینچز تبدیل ہو رہے ہیں راتوں رات ہیں، سنگل بینچ کا اٹھا کے جو ہے نا ڈویژنل بینچ کے پاس مقدمہ لگا دیا جاتا ہے، پہلے سے طے ہوتا ہے کہ کون سا کیس کون سنے گا، کون سا بینچ آئے گا۔ تو اب تو افسوسناک بات یہ ہے، المیہ اس کو اب سمجھ لیں کہ جو ہی بینچ بنتا ہے، چاہے ہائی کورٹ میں بنے، سپریم کورٹ میں بنے، تو اس کے بعد یہ سامنے آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کیس کا، اس پٹیشن کا فیصلہ کیا آنا ہے۔ میرے خیال میں یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور عدلیہ کو جو ہے اس پہ سوچنا چاہیے کہ ان کی ساکھ اب کس حد تک مجروح ہوئی ہے، جسٹیفائیڈ ہے، ان جسٹیفائیڈ ہے تنقید۔ عدلیہ نے اپنے جو ہے وہ کنڈکٹ سے ثابت کرنا ہے کہ ایسا یہ جو تاثر عدلیہ کے بارے میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد زور پکڑتا جا رہا ہے اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، اس کو کیسے زائل کرنا ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ عمران اعظم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔